एक बार की बात है, एक बड़े और अमीर राज्य में राजा विक्रमदेव बहुत ही समझदारी और न्याय से राज करते थे। उनका महल सोने और चांदी का बना था और उनका राज्य खुशहाली से भरा था। लेकिन राजा विक्रमदेव को एक दुख था। उनका इकलौता बेटा राजकुमार अरुण बहुत आलसी और स्वार्थी था। राजकुमार अरुण दिन भर खेलकूद में बिताता था और राज्य के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता था। राजा विक्रमदेव को चिंता थी कि उनके बाद राज्य की देखभाल कौन करेगा। उन्होंने कई बार अरुण को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार अपनी ही दुनिया में रहता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। उन्होंने कहा, मेरा बेटा जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो राज्य का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। हमें कोई उपाय ढूंढना होगा। सबसे बुजुर्ग और समझदार मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, राजकुमार को जिंदगी की असलियत समझने की जरूरत है। जब तक वो मुश्किलों का सामना नहीं करेगा, वो कभी मजबूत और समझदार नहीं बनेगा। राजा विक्रमदेव ने फैसला किया कि राजकुमार अरुण को राज्य के सबसे बड़े रहस्य, एक जादुई चिड़िया जो सोने के अंडे देती है, को खोजने के लिए एक सफर पर भेजा जाए। राजा ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम इस जादुई चिड़िया को ढूंढो। यही तुम्हारी परीक्षा होगी। राजकुमार अरुण पहले तो घबराया, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन वो अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ता मुश्किल था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। अपने सफर के दौरान वो एक छोटे से गांव पहुंचा, जहां एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठी थी। वो कमजोर और भूखी लग रही थी और उसने राजकुमार से पानी मांगा। अरुण ने पहले तो उसे अनदेखा किया, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे रोक दिया। उसने अपने थैले से उसे रोटी और पानी दिया। महिला ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे दिल में दया है। मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। जादुई चिड़िया पहाड़ों के पीछे एक गहरी गुफा में रहती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। महिला को धन्यवाद देते हुए राजकुमार अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। वो एक भव्य सुनहरे मंदिर में पहुंचा। दरवाजे पर एक साधु खड़ा था, जिसने कहा, इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। साधु ने पूछा, वो क्या है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन जब तुम उसे बांटते हो तो वो बढ़ता है? राजकुमार ने एक पल सोचा और जवाब दिया, ज्ञान। साधु मुस्कुराया और कहा, सही, तुम्हारी बुद्धि ने दरवाजे खोल दिए हैं। मंदिर के अंदर अरुण को एक रहस्यमय नक्शा मिला, जो उसे जादुई चिड़िया तक ले जा सकता था। नक्शे का पीछा करते हुए वो एक गहरी गुफा में पहुंचा, जिसकी रक्षा एक दुष्ट जादूगर कर रहा था। जादूगर ने कहा, इस गुफा में प्रवेश करने के लिए तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें पत्थर बना दूंगा। राजकुमार अरुण डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जादूगर ने पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, तो क्या यह सच है? राजकुमार ने समझदारी से जवाब दिया, अगर आप कहते हैं कि आप हमेशा सच बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। इसीलिए आपकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जादूगर हैरान रह गया और बोला, तुमने मेरी पहेली सुलझा दी। तुम गुफा में प्रवेश कर सकते हो। गुफा के अंदर राजकुमार ने सुनहरे पंखों वाली एक खूबसूरत चिड़िया देखी। ये वही जादुई चिड़िया थी जिसकी वो तलाश कर रहा था। जैसे ही उसने चिड़िया को उठाया, गुफा रोशनी से भर गई और एक आवाज आई, राजकुमार, तुम्हारे साहस, दया और बुद्धि से तुमने चिड़िया को पा लिया है। अब तुम अपने राज्य के असली उत्तराधिकारी बनने के योग्य हो। राजकुमार अरुण चिड़िया को अपने कंधे पर बिठाकर महल वापस चला गया। जब वो पहुंचा तो राजा विक्रमदेव ने देखा कि उनका बेटा अब ज्यादा समझदार और परिपक्व हो गया है। राजकुमार ने कहा, पिताजी, अब मैं समझ गया हूं कि एक सच्चा राजा सिर्फ राज नहीं करता, बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए काम करता है। राजा ने खुशी से अपने बेटे को गले लगा लिया और घोषणा की कि राजकुमार अरुण राज्य का उत्तराधिकारी होगा। जादुई चिड़िया राज्य में और भी समृद्धि लाई, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह थी कि राजकुमार अरुण एक महान और न्यायप्रिय शासक बनने के लिए तैयार था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दया और दूसरों की मदद करने से सच्ची खुशी मिलती है। ज्ञान और बुद्धि से कोई भी समस्या सुलझाई जा सकती है। चुनौतियां और परीक्षाएं हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं। एक सच्चा नेता अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में सोचता है।